दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, लाइफ एंड माइंड कोच। दोस्तों आज बहुत खुशी के साथ हम कुछ कहना चाह रहे हैं। आज तक तो हमारा वीडियो ही देखे हैं, लेकिन आज जो है कुछ इंटरव्यू आप देखेंगे जो एक असाधारण महिला है, जिनके बारे में आज कुछ वो आप उनकी कहानी, उनकी जुबानी आप सुनेंगे, जिनका नाम है गरिमा विशाल, जो डिजावी स्कूल के डायरेक्टर हैं। आप बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और जानकारी भी मिलेगा, और आप अपने जीवन से रियलाइज भी करेंगे और उसको जोड़ेंगे भी कि मेरे साथ भी ऐसा घटना घट सकता है या हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं। ज्यादा देर नहीं करते हुए हमारे सामने है गरिमा विशाल जी। आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू। तो आज हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए हम ये कुछ कहना चाहते हैं कि आप एक इंजीनियर थे और आप एक इंजीनियर से एक टीचर कैसे बन गए। तो कहने का भाव मेरा यह है कि इंजीनियर से एक टीचर का सफर ये कैसे आपने तय किया, कैसे सोचा, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएंगे। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। सबसे पहले थैंक यू सर कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है और मुझे अपने बारे में लोगों को बताने का ये मौका दिया है। शिक्षक बनने का जब से बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि तभी से शिक्षक उनके आइडियल होने लग जाते हैं। जो भी शिक्षक बोले वो सभी बच्चे उसको पूरा करते हैं, फॉलो करते हैं। मेरा जन्म मधुबनी में हुआ है, सेलरा गांव है, और मेरे दादाजी इंग्लिश के हेडमास्टर थे। तो मेरी शुरू की पढ़ाई, जो प्रारंभिक पढ़ाई जिससे बच्चे बहुत सारे स्कूल में जाते हैं, मैं अपने दादाजी के साथ ही सरकारी स्कूल में जाती थी। मैं तो बहुत सारे वैसे स्कूल में भी पढ़ी हूँ जहाँ पे बोरा में बांध के हम लोग अपनी किताबों को लेकर जाते थे और जमीन पे फैला के और वहाँ पे सीट अपना ब्लॉक करते थे कि आज यहाँ मुझे बैठना है। और हमेशा से फ्रंट बेंचर में रही हूँ कि हमेशा से आगे बैठना। तो पढ़ाने का शुरू से ही मुझे पढ़ाना पसंद था। ऐसा नहीं हुआ कि इंजीनियरिंग करने के बाद अचानक से मुझे लगा कि शिक्षक बनना चाहिए। मैंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है। और वहाँ पे एक क्लब होता था दिशा, जिसमें कि हम लोग शाम के समय में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकालते थे। तो वो क्लब जो भी होते थे वो इंटरेस्ट के हिसाब से होते थे। किसी का ड्रामा का क्लब होता था, किसी का डांस का क्लब होता था। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है और उसके बाद पढ़ाने में इंटरेस्ट रहा। जब मैं इन्फोसिस में काम कर रही थी, भुवनेश्वर में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे 9.25 घंटे का हम लोग का ऑफिस आवर्स होता था। तो उसके अलावा भी समय निकाल के वहाँ के आसपास के बच्चों को मैं पढ़ाती थी। अरे वाह। और मतलब रात में? नहीं, रात में नहीं, सुबह में ऑफिस जाने से पहले 1.5 घंटे का मेरा एकदम फिक्स शेड्यूल था कि मैं जाती ही थी और पढ़ाती थी। यानी 9 घंटा मतलब उधर हमको नौकरी करना है। हाँ। उसके बाद ये बच्चों को ये भी और फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ वाह, बिल्कुल। उसमें मेरा इंटरेस्ट था। उससे मुझे लगता था कि ये मतलब वो पोर्शन, वो जो 1.5 घंटा 2 घंटा होता था, उसमें कंप्लीट मैं खुद को भूल के और वो चीज करती थी। अच्छा। मेरा दिन भर का जो 9 घंटे का शेड्यूल होता था वो इस इंतजार में बीत जाता था कि मुझे अगले दिन क्या करना है, क्या पढ़ाना है, क्या करवाना है। अरे वाह। तो इस तरीके से इंटरेस्ट तो था ही।
फिर जब मैं IIM में गई, IIM लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे भी मुझे माहौल मिल गया। वहाँ पे तो मैं खासकर जो मेस में जाती थी और उनके बच्चे जिनको भी मैं देखती थी, तो उनको रूम पे हम लोग बुला सकते थे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अब ये रूम पे आ जाते थे। तो मेरा एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा कि मैं शुरू में हिंदी मीडियम थी और इंग्लिश में भी अच्छी पकड़ हो गई, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चों को 9th 10th तक पढ़ा पाती थी। तो इससे और कनेक्शन होता रहा और बढ़ता चला गया। हाँ, धीरे धीरे मतलब फाइनली रियलाइज हुआ कि शायद वो ऐसा जगह है जहाँ पे मैं काम नहीं करूंगी, मैं अपने जीवन को एंजॉय करूंगी। तो मतलब फाइनली ये आप अपने काम को नहीं, अपने हॉबी को आप चुने। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मैंने अपने पैशन को ही प्रोफेशन में बनाया। सो देखिए, मतलब ये बहुत अच्छी बात बताया है मैम कि अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाया। अब देखिए, हम ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इंजीनियर बहुत अच्छा, और उसके बावजूद भी 9 घंटा इन्होंने ड्यूटी किया और उसके बावजूद भी बच्चे को पढ़ाना, ये हुआ डेडिकेशन। तो कहने का मतलब है कि आप पैशन को ही प्रोफेशन बनाएंगे तभी जाके आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये इंजीनियर से टीचर का जो सफर हुआ इस तरह हुआ, तो बहुत अच्छा। इससे बहुत सारे लोग ये भी समझेंगे कि देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तो हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन दूसरा प्रोफेशन हम कैसे कर पाएंगे। आप कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रोफेशन में रहते हुए दूसरा प्रोफेशन को आप नहीं एंजॉय कर सकते हैं। आप दूसरा भी कर सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है, जिसका आप जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं गरिमा विशाल मैडम को। सो थैंक्स आपको इसके लिए, टीचर से इंजीनियर से टीचर का जो सफर आप बताए हैं उसके लिए। दूसरा ये पूछना है हमको, टीचर ही बनना क्यों चुने आप? टीचर ही क्यों? दूसरा और कुछ भी था, सफर तो आपका ये हुआ, लेकिन टीचर ही क्यों? ये उसके पीछे क्या राज था? तो इसमें मुझे लगता है कि जो आप तो खुद ही इस फील्ड के बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, जो हमारे ब्रेन का या माइंड का डेवलपमेंट होता है, वो कहा जाता है कि 90% डेवलपमेंट 5 साल की उम्र तक हो जाता है। तो उस समय में हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें जिस सेल्स को जितना ज्यादा हम लोग एक्टिव करेंगे वो उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आगे ग्रो करता है। तो शुरू में कई सारी चीजें प्रोफेशन में, जैसे आप सही बता रहे हैं कि टीचिंग के अलावा गाइडेंस में जा सकते थे, सीनियर क्लासेस में, कोचिंग में, ये सब में जा सकते थे, लेकिन मैंने शुरुआत किया है बहुत ही छोटे उम्र के बच्चों से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जड़ पे वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उस जड़ में सिर्फ एकेडमिक्स नहीं आता है, बच्चों की मॉरल वैल्यूज, बच्चों का मेंटल हेल्थ, वो सारी चीजें आती हैं जो बीज आप उनको बचपन में 5th क्लास तक आप उसको फुलफिल करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद वो अपने आप उसी परवरिश से वो ग्रो करता है। तो वो समय हमारे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस समय में पेरेंट्स को भी समय निकाल के अपने बच्चों के साथ जरूर बिताना चाहिए, बहुत जरूरी है। और शिक्षक का बच्चों के साथ एक बहुत ही इंटीमेसी वाला कनेक्शन होना चाहिए कि मैं उसको देखूं और समझ जाऊं कि मेरा बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। अच्छा, उसका साइकोलॉजिकल भी आपको समझ में आना चाहिए। हाँ। एक टीचर के लिए ये भी होना चाहिए। और ये चीज हम लोग डेजा वू जो मेरा स्कूल है उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो खासकर इंटरव्यू के लिए टीचर्स आते हैं, उनका 2 लेवल पे इंटरव्यू भी हम लोग करते हैं, और उस समय में इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि ये बच्चों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है मेरा कि टीचर का जो ये आप चुने हैं, तो ये सिर्फ मतलब समझिए कि एज ए प्रोफेशन के साथ साथ हॉबी भी हुआ, और एक जो है लोगों का सपोर्ट भी करने, समाज को सेवा भी करने के, बच्चे के विकास के लिए भी, समाज के विकास के लिए भी सेटिस्फैक्टरी है। ये बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी। जैसे कि मैं ZS में काम कर रही थी, जो अमेरिकन कंपनी है, बहुत ही प्रेस्टीजियस कंपनी है, वो डेटा पे काम करती है। लेकिन जो चीज मुझे चाहिए, जो मुझे लगा कि मेरी जरूरत है, वो है कि मैं अपने लाइफ का इम्पैक्ट देखना चाहती हूँ लोगों पे, और ये सबसे
मतलब क्लियरली विजिबल चीज है। जब आप बच्चों की लाइफ में कुछ भी चेंज कर दिए, छोटा चेंज, उसकी राइटिंग इम्प्रूव कर दिए, उसको सच बोलना सिखा दिए, ये सब मेरे लिए बड़ी बात है आज। और ये 5 साल की उम्र तक के बहुत अच्छी होना चाहिए, ये जो आप बताएं, मतलब 5th क्लास तक, 5th क्लास तक ये हो जानी चाहिए। साइंस, मॉरल वैल्यूज, ये सब बच्चों को जरूर बताना चाहिए। तो ये सब रहा आपका टीचर बनने का मतलब जो सफर था, एकदम टीचर ही चुने, टीचर ही बनना है, टीचर ही बनना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनना है। सो थैंक्स इतना ईमानदारी से बताने के लिए। नेक्स्ट आपका रहेगा कि आप जो स्कूल में हैं, आप जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, उस स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके स्कूल में क्या क्या कराते हैं, किस तरह के बच्चे को पढ़ाते हैं, वो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मेरे स्कूल का नाम है डेजावू स्कूल ऑफ इनोवेशन। डेजावू स्कूल ऑफ इनोवेशन, डेजावू DEJAVU। डेजावू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऐसी फीलिंग जैसे पहले भी हुई हो, जैसे अनुभूति, जैसे हुआ नहीं लेकिन मुझे लग रहा है कि लग रहा है। तो हमने उसके स्पेलिंग में थोड़ा चेंज किया है, DEJAWOO है। WOO होता है वो फीलिंग ऑफ जॉय और हैप्पीनेस, द वो फीलिंग। तो इस वजह से हमने ऐसा रखा है कि बच्चे जब पहली बार स्कूल आए तो उनको लगे कि ऐसी जगह मैं पहले भी आया हूँ, जो कि उसको बिल्कुल अपने घर की तरह लगे, और माहौल को चेंज करना, बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसा लगे, वैसी अनुभूति हो कि पहले भी आए हो। तो इसी वजह से डेजावू है स्कूल ऑफ इनोवेशंस, क्योंकि इसमें हम लोग बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, बहुत ही अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। इसमें एक जो मेरे साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डेजावू स्कूल ऑफ इनोवेशन में, वो है मेरी टीम। मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी टीम में एक है डॉक्टर स्वाति। अच्छा। डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव है, वो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की है। उसके बाद आर्टेमिस, मेदांता, ये सब बड़े हॉस्पिटल्स में काम भी किए हैं, और उनका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में या बच्चों के इम्प्रूवमेंट में या समाज सेवा में, ये तीनों में बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से हम लोग दोनों अच्छे से कनेक्ट कर पाए हैं और एक टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें है अभय नंदन सर हैं, चंदन सर हैं, ये लोग इंजीनियर्स हैं, और ये भी स्कूल के हर एक लेवल पे, कभी उसके टेक्निकल में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कभी उसका विस्तार करना है, तो ये सब सारी चीज़ों पे डिस्कशन में, बैकएंड में हमेशा उन लोग का सपोर्ट रहता है, और फैमिली का सपोर्ट रहता ही रहता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बहुत अच्छा तरह से बताए हैं कि आप बच्चे, तो वहाँ जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो किस क्लास तक के हैं आपका स्कूल? हमारा स्कूल एफिलिएटेड है CBSE से। हाँ जी, तो हमारे पास प्ले क्लास से लेके 10th क्लास तक बच्चे हैं। चलिए, तो एक आगे का जो हमारा ये है कि बच्चा जो आपके पास आ रहे हैं और आप एक टीचर हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हमारा बच्चा और हमारा टीचर, ये दोनों का कैसा संबंध होना चाहिए। एक स्कूल के लिए सबसे बेहतर, जो जैसे अभी आप बताए ना कि एक अलग अनुभूति होना चाहिए, तो वो जब बच्चा आपकी स्कूल में आए तो उसको टीचर और बच्चों के बीच में जो कैसा संबंध होना चाहिए, उसकी अनुभूति कैसे हो, ये संबंध के बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब बच्चा और स्टूडेंट का जो संबंध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। जो डेजावू स्कूल ऑफ इनोवेशन में है कि बच्चे और टीचर में बिल्कुल माँ और बच्चे का रिलेशन है, ये है, और इसी को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बच्चा पहली बार स्कूल आता है, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चे बहुत रोते हैं या बोलते हैं मम्मी के पास जाना है। जनरली बच्चे छोटे माँ से कनेक्टेड होते हैं, तो हम लोग बच्चों को बोलते भी हैं, और वो जो टीचर होती है उतना प्यार भी देते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे ना यही तुम्हारी मम्मी है, जैसे मम्मी देखो कितना प्यार करती हैं, तुम्हारा सामान अच्छे से तुमको लंच करवाती, हर चीज करती है। तो वो माँ और बच्चे का रिलेशन होना चाहिए। वैसे ही बड़े बच्चों के साथ भी है। अच्छा। बड़े बच्चों के साथ भी जब मेरा बच्चा कोई भी किसी तरह का काम करके आ रहा है, तो वो मेरे आई कांटेक्ट से या उसको देख के, उसके बॉडी लैंग्वेज से टीचर को पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ है, मतलब थोड़ा सा कुछ बातचीत की जरूरत है। और हम लोग अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं,
बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं। इससे मुझे ये फायदा होता है कि मैं अपना मोटिव अपने बच्चों को बताती हूँ। मैं बताती हूँ कि बेटा तुम तो यहाँ पे रहने ही वाले नहीं हो, पूरे वर्ल्ड ये ग्लोबली कनेक्टेड हो चुका है। अभी अगले 10 साल में 12 साल में कौन कहाँ रहेगा कोई पता नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि डेजा वू का बच्चा जहाँ रहेगा वो लीडर रहेगा, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो और कोई भी फील्ड छोटा बड़ा नहीं है, हर एक जगह बहुत ही अच्छा है। जो हम लोग करिकुलम अपना बनाए हैं, जैसे कि हम लोग को हेल्पर्स नेम बच्चों को पढ़ाना है, तो हेल्पर्स नेम में हम लोग सिर्फ बच्चों को, जैसे टेलर है, स्वीपर है, तो उन लोगों से हम लोग बच्चों को मिलवा देते हैं। अच्छा, हम लोग स्कूल में इनवाइट करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बुलाते हैं, जो बच्चों को देख सके, दिखा सके और बच्चा भी कनेक्ट कर सके। और ये बच्चे से हम लोग मतलब उनको लगे कि अच्छा हाँ इनका भी इस तरीके से सम्मानित किया जाना चाहिए। हाँ सही बात, ये बहुत अच्छा, यानी अभी से ही उसको संस्कार दिया जा रहा है। हाँ। ताकि उनको भी सम्मान से देखे, सम्मान नजरिया से देखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर को ही टीचर का भाव दे। हाँ। ऐसा नहीं, मतलब दूसरे को भी, सबको एक हमारे स्कूल में सर जो बड़े बच्चे हैं, अगर वो भाई बहन 2 पढ़ रहे हैं, तो बड़े की जिम्मेदारी है कि छोटे का हर चीज कंप्लीट हो। अरे वाह, उसका होमवर्क, क्योंकि इससे 2 चीज होता है। एक तो छोटे बच्चे का 2 लेवल पे मैं केयर कर पाई, स्कूल में तो कर ही पाई, घर पे भी मैं देख ली कि उसका होमवर्क हुआ या नहीं हुआ, कॉपी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा कि वो जो छोटा बच्चा है वो बड़े बच्चे के लिए एक इज्जत वाला और रिस्पेक्ट वाला भाव रखेगा, क्योंकि वो टीचर का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कर रहा है। सही है। जो कि अभी के टाइम में बहुत जरूरी है। भाई बहन में, भाई भाई में, बहन बहन में एक ऐसा प्यार एज वेल एज रिस्पेक्ट, ये दोनों रिलेशन होना चाहिए, जरूरी है ये। इसलिए उसको जगाना जरूरी है, उसको जगाना जरूरी है कि आप इसको मतलब सब कुछ एज ए केयर, मतलब केयर करना है कि टास्क बनाया कि नहीं बनाया, मतलब टिफिन में खाया है या नहीं किया, लंच लिया कि नहीं लिया, ये सारा चीज बोलना, अच्छे से बोलना, प्यार से बोलना, बड़ों से अच्छे से बात किया कि नहीं घर पे, ये सब सारा चीज हम लोग को अपडेटेड रहता है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि एक माँ वाला जो जितना जानकारी माँ को है उतना टीचर्स को रहेगा, तो ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो हम ये कहना चाहेंगे मतलब कि टीचर और जो बच्चे का जो संबंध होना चाहिए ये माँ का ही होना चाहिए, तभी बच्चा शुरू से वो कनेक्ट हो पाएगा, और वो बच्चा खुल करके या तो बात कर पाएगा या पढ़ाई कर पाएगा, खेल कर पाएगा। यानी ऑल ओवर जो उसको जो अगर उसको कहा जाए कि मतलब सफलता उसको जो मिले वो यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप बहुत अच्छा से बताए हैं। आगे का जो हम बताएंगे कि बच्चे जो अभी हैं, आजकल के जो बच्चे, बहुत पहले भी आप बोल रहे थे, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, बहुत क्रिएटिविटी उसके अंदर है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी है, बहुत अच्छा हंसमुख भी है, बहुत तरह के बच्चे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी बच्चा जो है हमारा, वो बच्चा को कैसे सफलता के लिए उसको तैयार करें अभी से ही। जैसे अभी बताया ना कि बीज अभी से ही उसको डालना है, तो अभी से उसको सफलता का बीज हम उसको कैसे डाल सकते हैं एज ए टीचर, आप उसको कैसे डालती हैं, वो उस पर थोड़ा सा बात करें। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि हर कोई चाहता है कि कोई उसको सुने। जैसे मैं चाहती हूँ कि आप या हमारे ऑडियंस है वो मेरे बारे में जानना चाहिए या सुने, तो वही चीज छोटे बच्चों में भी होता है। अच्छा। कि वो बच्चा चाहता है कि हम उसको सुने। जब कोई वो बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत शोर कर रहा है, लेकिन वो लग रहा है कि अरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उस समय क्लियर वो ये चाह रहा है अपने एक्शन से कि आप उसको सुनिए। बड़ा बच्चा है, बहुत अग्रेसिव हो रहा है या गुस्से में कुछ रिएक्ट कर रहा है, तो उस वक्त भी वो चाहता है कि वो सुने। तो जब आप उसको फुल अटेंशन से सुनेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, ऑफिस में बुला के हम लोग जिस तरीके से भी करते हैं इंटरेक्शन, तो फिर जब आप उसकी पूरी बात सुन लेंगे तो बच्चे को एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि ये आदमी अब मेरी पूरी बात सुन लिया है, मतलब मेरे मेंटल स्टेट को समझ गया है। तब आप एक लाइन भी बोल देंगे, वो उसके लिए
लक्ष्मण का लकीर है, हाजिर रहेगा वो। बस वो उसको तब फॉलो करेगा ही करेगा। और हमेशा अपने बच्चे में ये डालना चाहिए, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट, मुझे भरोसा है तुम पे, तुम जो करोगे अच्छा करोगे। ये भरोसा शुरू से बोलना चाहिए और बच्चों को बहुत मोटिवेट करना चाहिए। गलत कर रहा है, सही कर रहा है, फिर भी उसको मोटिवेट तो करना ही चाहिए। नहीं तो वो है, ये हम कहना चाह रहे हैं, मतलब उसको बीज कैसे डाले कि तुम सफल हो सकते हो किसी भी फील्ड में। अगर आप यहाँ से जाएंगे, जैसे तो आप अच्छा पहले बोले ना कि डिजाबो स्कूल का बच्चा अगर कहीं भी जाएगा तो नंबर 1 रहेगा। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आप उस बच्चे में कैसे डालते हैं वो, ठीक है, मतलब उसका नीड्स आपको बताना है ताकि लोग भी समझे। ये सिर्फ डिजाबो स्कूल तक ही यह सीमित नहीं रहे। ठीक है, नहीं मुझे ये खुद ही बहुत ही अच्छा लगेगा शेयर करने में, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ये सब चीज को अप्लाई करें। तो मैं क्या करती हूँ अपने असेंबली में, एवरी डे पॉजिटिव अफर्मेशंस। अरे वाह, ये हुआ बात। जिसमें कि एक बच्चा आगे रहता है, वो आईज क्लोज करने के लिए बोलता है, सारे बच्चे आईज क्लोज करते हैं और जोर से उनको बोलना रहता है, आई एम लीडर। कुछ ऐसे 20 लाइन है जो मैंने अपने बच्चों को लिख के दिया है, वो एवरी डे असेंबली में करते ही करते हैं। वाह, कि वो हर सिचुएशन को, मतलब अब वो डिपेंड करता है आप किस तरह का स्टेटमेंट उसको देंगे। वो डेली सुनते 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 उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाएगा। फिर वो कभी प्रॉब्लम में रहेगा, कभी मुसीबत में रहेगा, तो हो सकता है कि उसी 20 में से एक लाइन ऐसा स्ट्राइक कर जाए कि उसको सिखा दे कि मुझे फाइट करना है, मुझे हार नहीं माननी है, मैं हार मानने वाला बच्चा ही नहीं हूँ, मैं तो लीडर ही हूँ। ये सेट है मेरे बच्चों में और वो वैसा ही करेंगे। अभी ना करें, अभी वो एज अ करिकुलम रख ले, लेकिन लाइफ में जब वो आगे बढ़ेंगे तो 100% ये बात। तो ये कहने का मतलब है कि उसको जो स्लोगन दे करके उसको मोटिवेट, उसको सुबह सुबह उसको पॉजिटिव एफर्मेशन हम देते हैं। हाँ। और वह एफर्मेशन जो है उसको दिन भर उसको मोटिवेट करते रहता है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं? और उसके बाद उनको असेंबली में हमेशा कोई भी एक टीचर आगे जाके वो ज़रूर बताते हैं कि कोई भी एक मोटिवेशनल टॉपिक पे, कोई भी एक उनको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जो भी बच्चे अच्छा करते हैं उनको मोटिवेट करना, प्राइज़ देना, अप्रिशिएट करना। क्लास में बच्चों का जो बेस्ट बच्चे हैं उनका नाम लिखना। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो सबसे अच्छा किया है परफॉर्म, उस बच्चे का फोटो लगाना। ये सब जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि एक अच्छी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसको देख देख के धीरे धीरे पेरेंट्स भी थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और बच्चे तो करते ही हैं, उनको अच्छा लगता है। एक स्माइली मिल जाए तो उसी से बच्चे खुश हो जाते हैं, एक स्टार मिल जाए उसी से बच्चे खुश हो जाते हैं। नहीं, सही बात है। तो ये जो है आदत दिला देना है कि तुम ये अच्छा कर रहे हो, काउंट करो कि तुम्हें कॉपी में कितने स्टार मिले हैं। तो वो जब बार बार गिनता है ना कि मेरे तो 10 स्टार हो गए, मेरे तो 20 स्टार हो गए, तो उससे उसको अच्छा फीलिंग, खुद के लिए एक अच्छा फीलिंग, एक प्राउड फीलिंग होता है, जो कि होना बहुत जरूरी है। ये बच्चों को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बचाता है। ये कभी नहीं सोचेगा कि हाँ वो ज्यादा पढ़ने में तेज है या हम कमजोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बस खुद से कम्पीट करना है कि मेरा पिछले बार ऐसा था, इस बार ऐसा है। चलिए, हम बात करेंगे बच्चों की। जब बात करते हैं तब सफलता की आ गया बात, संबंध हमारा कैसा होना चाहिए? इमोशनली कनेक्ट करवाना है फैमिली मेंबर से। इसके अलावा जो हम लोग डेजा वू पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं वो है कि नेचर से और परिवार के बाहर वाले लोगों से भी बच्चों को सेंसिटिव होना चाहिए। नेचर के प्रति सेंसिटिव रहिए। पेड़ पौधा, जानवर जो भी रोड पे है, गाय है, कुत्ता है, उसके प्रति आप सेंसिटिव रहिए जी। और दूसरी बात कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास कम है हमसे, उनको देने का भी एक अच्छा, ये भी मतलब आदत अभी से ही डालते हैं। जैसे दिवाली में हम लोग हर साल करते हैं। अच्छा। सभी बच्चे हमारे कुछ न कुछ डोनेट करते हैं। कोई कपड़ा डोनेट करेगा, कुछ सामान, सबके घर में दिया जलेगा तो थोड़ा सा बच्चे कुछ दिया लेकर आएंगे। तो हम लोग जब सारे बच्चे मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर हमारे सारे बच्चे अलग अलग जगह पे जाते हैं दिवाली से 1 हफ्ता पहले, छुट्टी से पहले, और वो गरीबों के बीच में जाके वो बांटते हैं। कपड़ा हो चाहे कुछ मिठाई, सूखा मिठाई टाइप का हो, ये सब सारा चीज। तो ये देने वाला चीज हमको शुरू से ही बच्चों को बताना चाहिए कि जितना भी ऊपर वाला हमको दिया है वो सारा का सारा मेरे लिए नहीं है।
वो कुछ और के लिए भी है। पोर्शन जरूर है जो और हमें के लिए भी है। दूसरों को देना है, तो वो हमको बच्चों के थ्रू करवाना है, क्योंकि कल ये बच्चे बड़े होंगे तो ये मतलब अपना जो कल्चर, इतना रिच कल्चर है इंडिया का, वो जगह रहेगा। वाह। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आप बहुत सारा जानकारी दिए हैं लोगों को। तो हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि आज का जो ये हमारा टॉक जो दोनों आदमी का था, ये आपको पसंद आएगा। जैसे हम अभी पहले बताए थे कि इनका नाम है गरिमा विशाल, तो जैसा विशाल विशाल ये इनका नाम है, वैसा विशाल विशाल बात आपको बताए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इनसे अगर कुछ और बात पूछना होगा तो हमारे जो इसमें नंबर है दिया हुआ, उसमें से आप बात कर सकते हैं। कुछ जो क्वेश्चन होगा उसका भी जवाब फिर मिल जाएगा आपके पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको कि आप आए और इतना सारा जानकारी दिए, तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू करना चाहूँगी जितने भी ऑडियंस अभी तक ये देख पाए हैं, और इसमें से जो कुछ भी चेंजेस अगर लगे अप्लाई करने वाला अपने बच्चों पे तो ज़रूर कीजिए। वही मेरा मोटिव है। एक्चुअली मेरा मोटिव सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चों तक ही सीमित नहीं है, हर जगह जहाँ जहाँ पे हमारे बच्चे हैं वो मॉरली बहुत स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो और मेंटली स्ट्रांग हो, यही मेरा मोटिव है। वाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आप आए हैं, इसके लिए थैंक्स। थैंक यू।